हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में ये 70 में 70 के चले 10th में, ठीक है। यानी कि आप मैथ्स में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर आप अपने ला सकते हो, ठीक है। तो आज मैं अपनी स्टडी शेयर करूँगा, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने जब 2010 में 10th की तो मेरे मैथ्स में 50 में 50 कैसे आए थे। उस टाइम पर मैथ्स के दो पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 50 नंबर का और पेपर 2 भी 50 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम राजन सैनी। मैंने इंटर के बाद BSc PCM की, उसके बाद MSc मैथमेटिक्स और उसके बाद BTE, और अब मैं यूपी में प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ, ठीक है। तो मेरी इच्छा है जो मेरे से जुड़ने वाले मेरे स्टूडेंट हैं उनके भी मैं मैथ्स में, जैसे मेरे 50 में 50 है, जैसे अब चल रहा है 70 में 70, उनके भी 70 में 70 आए, ठीक है। तो आपको आज मैं अपनी स्टडी शेयर करता हूँ, ठीक है। जब जैसे देखो मैंने 2010 में 10th की थी। उस टाइम पे जो मैथ्स था वो दो पेपर में डिवाइड था, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 50 मार्क्स होता था और पेपर 2 में 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 का। तो मेरे पेपर 1 में आए थे 43 और पेपर 2 में आए थे 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। यानी कि टोटल 93, 100 में से 93 आई थी, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, अपनी मार्कशीट शेयर करूँगा आपको इसकी वीडियो भी दे रही, ठीक है। तो देखो, एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 50 में 50 बहुत आराम से ला सकते हैं। मतलब मेन चीज़ है मैथ्स की एक स्ट्रेटेजी पकड़नी होगी आपको, कि एक रणनीति बनानी होगी कि हमें मैथ्स ऐसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना शेयर करता हूँ। जैसे कि मैथमेटिक्स था तो मेन है मैथ्स में आपको 50 में 50 लानी है, 70 में 70 लाने के लिए एक अच्छी टीचर्स की आवश्यकता पड़ी। जैसे मेरे थे बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने पढ़ाया तो मेरे 50 में 50 आई। तो ऐसे ही अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिले, ठीक है, मैं हूँ या कोई और हो, तो वो भी आपका आराम से ला सकता है, आपके नंबर आराम से 50 में 50 70 आउट ऑफ 70 दिला सकते हैं, ठीक है। पर आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस बेसिस है। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप इतने ज़्यादा मैथ्स में परफेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये डाउट निकालने वालों कि यूपी बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड। देखो जैसे मैं यूपी बोर्ड से था, तो अब CBSE बोर्ड का मैथ को पढ़ा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने BSc में इंग्लिश में पढ़ा, MSc में इंग्लिश में पढ़ा, ठीक है। तो बाकी बेस तो जो क्लियर है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। मैथ्स इंग्लिश में आराम से पढ़ा, तो आप CBSE बोर्ड से चाहे यूपी बोर्ड से हो, आप दोनों में ला सकते हो, ठीक है। सबसे पहला आपके पास कोई बुक हो मैथ्स की, NCERT देखो, NCERT हो तो ठीक है, NCERT तो ठीक है, बट NCERT से अलावा कोई बुक हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, ठीक है, कोई भी हो, इंग्लिश बुक हो या हिंदी बुक हो, ठीक है। एक प्राइवेट बुक भी बन जा, ठीक है। NCERT में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे इतनी, ठीक है। NCERT में आप क्या करोगे, एक एक्सरसाइज में 5-7 क्वेश्चन देंगे, एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। NCERT के साथ साथ आपको अदर बुक या तो RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो, ठीक है। RS अग्रवाल या RD शर्मा दोनों बेस्ट बुक है, दोनों में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी बुक हो, जैसे आपने एक चैप्टर शुरू करा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति 10वीं में है, ठीक है। इसलिए कहीं सबसे ज़्यादा आता है, इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर का आता है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसा कहते हो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको ऐसे पढ़ा दूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन, कोई ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन नहीं कई मेथड से हो सकते हैं, ठीक है। आप सारे मेथड से कर पाओगे, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने उठाया तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री जैसे आपने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे या कहीं ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, कोचिंग करी, आगे उसके क्वेश्चन लगाए, ठीक है। पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाए। अगर उसमें कोई डाउट है तो अपने टीचर से जाकर पूछा, ठीक है। ऑनलाइन ले रही तो आप, जैसे मैं अपना नंबर देता हूँ व्हाट्सएप पे, आपने मैसेज करके या उसका फ़ोटो भेज के, ठीक है। तो आपने पूछा, तो डाउट ये नहीं होना कि कभी भी आपको डाउट कल के ऊपर नहीं डिपेंड करना, यानी अगर वो डाउट कल के फिर अगले दिन के ऊपर, तो यानी कि वो डाउट ही बनते चल जाएगा, यानी कि वहाँ से हम कमज़ोर होते चल जाएंगे। कोई भी डाउट आपको ना कल के ऊपर डिपेंड नहीं रखना, ठीक है।
सब क्लियर करते चलना। उसके बाद जैसे आपने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज क्वेश्चन जितने भी थे आपने सारे लगा लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करी, तीसरी करी, ऐसे एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल जरूर। उसके बाद क्वेश्चन करें, ठीक है। उसके जब आपको प्रोजेक्ट खत्म हो, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ये तो आपके ऑफलाइन टीचर यहाँ पे ट्यूशन ले रहे हो, या अगर ऑनलाइन है तो वे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको एक टेस्ट जरूर देना है, उस चैप्टर का टेस्ट जरूर दे रहे हैं, 1 से 2 या 2 से 3 जितने भी है चैप्टर के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा है कितना छोटा है। तो आप टेस्ट दोगे, उसमें आपको पता लगेगा कि आप क्वेश्चन को कितने जल्दी पकड़ पा रहे हैं, कि हाँ ये उस मेथड से होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की मैंने समस्या देखी है कि बच्चे नहीं कहते कि आपको कैसे पता लगेगा इस मेथड से होगा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली पहचान कर लोगे कि ये वाला क्वेश्चन इस वाले मेथड से होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में कैसे है, एक एक क्वेश्चन कई कई मेथड से हो जाती है, ठीक है। बहुत शॉर्ट फॉर्म भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है, और बड़े मेथड भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका फिर क्या लगा, टेस्ट का। अगर आप उस टेस्ट में क्या कर पा रहे, क्वेश्चन को पकड़ पा रहे जितने जल्दी, आप उसमें मिस्टेक बहुत कम कर पा रहे, क्योंकि क्या होते हैं क्वेश्चन आपके सारे आते हैं पर मिस्टेक करने की आदत है जल्दबाजी में, ठीक है। मिस्टेक कम कर रही है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या हो रहा, वो टॉपिक क्लियर होता जा रहा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे मैथ में तो आप भी आराम से 70 आप 70 आराम से ला सकते हैं। एक मैथ से ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि जिसमें क्या होगा, हम क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर जैसे पढ़ेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, हमें कोई लिखने की जरूरत है नहीं, सॉल्यूशन करना है उसका बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो मैथ्स में बहुत आराम से ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने 10वीं में आपने शेयर किया आपको 50 में से 50, ठीक है। अब इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं अपनी मार्कशीट शेयर करूँगा, आपको उसमें अपनी मार्कशीट में दिखाऊंगा, ठीक है। आप उसमें मैथमेटिक्स का ऑप्शन दिखोगे, मैंने वैसे रोल नंबर में हाईलाइट करके हुए ब्लर कर रखे हैं और नंबर हाईलाइट कर रखे हैं। तो एक में 43 मिलेंगे आपको और एक में 50 मिलेंगे, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपको मैं अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा, ठीक। तो देखो जब मैं बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड था मेरा उस टाइम पे 2010 में, और 2010 में क्या था, पेपर भी ये नहीं था नॉर्मल आया करते थे, ठीक है। आप तो कहते हैं कि नॉर्मल पेपर आते हैं, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगती है, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल आते हैं अभी, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं। और देखो इस वाले में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आ सकते थे, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि इसमें 43 क्यों है, इसमें एक क्वेश्चन 7 साढ़े 7 नंबर का आता था। 2010 का पेपर उठा के देखियो, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता था 7 साढ़े 7 का आता था। तो उसमें क्या था, उस वाले क्वेश्चन को, उसमें क्वेश्चन वो गलती छपा हुआ था, तो मैं अपने तरीके से सही करके आया था, ठीक है। तो शायद वो गलती निकली हो, वो गलत निकाल के उन्होंने 43 दे दी, ठीक है। बाकी इस वाले में जो इसमें मैंचुरेशन सर्किल वाला जो मेंट आती थी, इसमें टोटल आउट ऑफ टोटल थे मेरे, ठीक है। तो अब आप अपनी रणनीति बनाइए, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में आप जरूर देखिएगा मेरी मार्कशीट, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे से क्लास लेनी है, देखो तो मैं 1 नवंबर से क्लास 10 के लिए क्लास शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। 1 नवंबर से, 1 नवंबर 2023, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो 1 नवंबर 2023 से पहले देखी, तो क्लास 10 के स्टूडेंट, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE हो, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है। दोनों से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने जरूर ये क्लास लेनी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल यूट्यूब पर आपको फ्री मिलेगी डेली 1 से 2 वीडियो। तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 1 नवंबर से बैच स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि ये मेरा अभी नया यूट्यूब चैनल है, क्योंकि इसमें भी बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो जैसे आप जुड़ोगे तो आप मुझे इसमें कमेंट में यस करके लिख सकते हो। और 10th के स्टूडेंट मेरे से 10th का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, यूपी बोर्ड होते हैं, CBSE बोर्ड, ठीक है। तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में यस लिख कर डाल सकते हो। बाकी आप देखिए मार्कशीट मेरे पे 50 आउट ऑफ 50 और सेकेंड पेपर में, और फर्स्ट पेपर 50 और 43 आउट ऑफ 50, ठीक है।